सारे किरदारों सारे किरदार मन और बुद्धि सामने, और इन्हें 1 मिनट दुआओं से तैयार करते ताकि ये सब एक साथ बाबा के महावाक्यों में प्रवेश करें, जिससे हर कर्म दुआ के साथ ही हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। बाबा, मैं आत्मा और मेरी ये सारी सूक्ष्म वस्तुल कर्मेंद्रियां और सारे कर्म, सारे किरदार जो भी संगम युग पर रोल निभा रहे हैं, वे सभी बाप समान, एक मत, एक थॉट प्रोसेस के हों। इस शुभ भावना, शुभकामना और इस दुआ के साथ, ये दुआ खुद को देते हुए कि बाबा की श्रीमत, बाबा की सोच, बाबा की समझ और बाबा के कर्तव्य से मैं आत्मा अलाइन, और हम दोनों के साथ हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, सारी कर्मेंद्रिय और सारे किरदार अलाइन हों। इस संकल्प के साथ हम प्रवेश करते हैं आज की मुरली में। आज 7 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएगा और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाप दादा समझाते, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। जब आज बाबा वे आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, ये लाइन समझा रहे थे या समझा रहे हैं, तो क्या टच हो रहा? कौन किससे बात करेगा? दी मैं ही मेरे रोल्स से जब बात करती हूँ, जब उनकी सॉल्विंग करती हूँ, तो वो होता है आपस में बात करना। कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, अर्थात कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, अर्थात हम्म जी। देव मन में अलावा कुछ और सोचना, परचुन करना, आत्मा के अतिरिक्त कुछ और बिजी होना, पर चिंतन है। ओके। और आत्मा के अलावा कुछ और? बाबा के अलावा हम्म जी और दीदी। हम्म बोलें पल्लवी आत्मा। दी, अपने रोल आइडेंटिटी के साथ नहीं जाएंगे, हम्म अपने साइलेंस की
अपने साइलेंस के बारे में ही, कि मैं हूँ ही साइलेंस, उसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, गुड। और कुछ टच कर रहा? किसी और बच्चे को कुछ और टच करता? पर चिंतन नहीं करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, पूनम का चिंतन करना ही मेरे लिए पर चिंतन है। हम्म। और हम्म और क्या लगता हूँ, और किसको कहेंगे पर चिंतन? अच्छा, इससे पहले कि मैं भूलूं, कल जो ये मुरली की क्लास है 11 o'clock होगी शार्प, एंड उसको लेने के लिए कृति बहन आएंगे। तो कृति बहन से आप लोग सब इंट्रोड्यूस्ड हो, तो मुझे उनकी कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन। तो सब ध्यान रखेंगे, और कल 11 o'clock कोशिश करेंगे सब जुड़ने की। तो थोड़ा सा कुछ नए वर्ष के लिए बाबा कुछ नया हमें अगर गाइडलाइंस किसी और आत्मा के थ्रू देना चाहे तो हम लोग उसको कल लेंगे। तो कल 11 o'clock सब लोग प्लीज लेट मत करिएगा। हम लोग थोड़ा लेट लेट से भी ज्वाइन करते हैं, तो उस हिसाब से तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कल 11 o'clock शार्पली ज्वाइन करेंगे। एंड राजेश भाई, आप थोड़ा ये हेल्प करेगा कि उनको स्काइप पर लिंक जैसे आप मुझे भेजे हो वैसे उनको भेज देना। ओम शांति। उनके पास लिंक है। हाँ, बट पर्सनली एक बार देना पड़ता है ना कि याद रहे अगले को। तो माउंट आबू में है ना, तो वहां से हाँ करवाएंगे। जी, मधुबन में, हाँ जी। जी। तो वो कराएंगे। कुछ स्पेशल टचिंग्स हुई थी, तो मैंने कहा आप हम लोग को मुरली में ही करा दो, तो मुरली भी हो जाएगी और जो भी स्पेशल टचिंग्स उनको जी बाबा जी। मांगी है वो भी हमें मिल मैं जाएगी। उनसे बात कर लूंगा कि हाँ लिंक जी। है आप पे, अगर नहीं है तो फिर मैं भेज दूंगा। जी, ओम ठीक है। ओम शांति। तो पर चिंतन का अर्थ बाबा जो यहाँ टच कराते वो ये रहा कि कई बार अपने किरदार जो प्ले हो रहे हैं उसके थ्रू बहुत सारे हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें टच होते हैं। तो उनको चिंतन में नहीं लाना है, उनके बारे में जान लिया, जैसे बाबा कहते हैं, पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिव चल रहा है, बट उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए। उसका सिर्फ पता होना चाहिए और उसको उसके लिए अलर्ट होना चाहिए, वो बाबा को सौंपना चाहिए, पर चिंतन हमेशा ज्ञान का चले। हम्म। और एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे, तो जैसे धीरे धीरे हम अपने सारे नेगेटिव, अपने सारे कमी कमजोरियों को धीरे धीरे ज्ञान से, ज्ञान के छींटे लगा लगा करके जब उनको शांत करते हैं, हम्म तो वो भी अब धीरे धीरे किससे अलाइन हो रहे हैं? बाबा के महावाक्यों के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो क्या हो गया? एक के अंत में अब सारे मेरे किरदार, मेरी सारी कर्मेंद्रियों का विचार किस पर होता है? बाबा के महावाक्यों पर, कि इसको मैं कैसे चरित्र में उतार दूं। जैसे आंखें भी सुन रही है ना, दृष्टि दृष्टि जो है हमारी, वो जो अंग है वो भी सुन रहा है। अब उसे अंदर से ये विचार चले कि इसको मुझे अपने चरित्र में कैसे उतारना है, यानी जब भी देखूं ऑटोमेटिकली मैं आत्मा देखूं, मैं उसके गुण देखूं, मैं उसकी दिव्यता देखूं, मैं उसकी पवित्रता देखूं ना, वो अब ऑटोमेटिक गुण आंखों में आ जाए, कानों में वो ऑटोमेटिक गुण आ जाए ना। तो क्या हो गया? धीरे धीरे अब सब एक हो रहे हैं, एक के अंत में स्थित हो रहे हैं। एक लगा के अंत कर देना हर बात का, एक ज्ञान का पॉइंट लगाकर हर बात का अंत कर देना, एक अंत, नो अदर थॉट। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कैसे? ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत परफेक्टली चल रहा है, मुझे इसमें कहीं डाउट नहीं है। जितना डाउटलेस मैं
ड्रामा के प्रति बनती हूँ, उतनी ही फिर डाउटलेस मैं अपने हर किरदार के प्रति बनती हूँ। तो डाउटलेसनेस का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, वेरी नाइसली, और इसका विचार, इसका मंथन करते रहना है। प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर में बाप दादा कहते, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। जब बाबा ये लाइन कहता कि पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाना है, तो क्या इज इट अ डिफरेंट वर्ल्ड? क्या लगता, क्या ये अलग दुनिया है? नहीं दी, सेम ही है, ये ट्रांजिशन है। यस, उसके लिए क्या अलग तन आएगा? नहीं दी, सेम। उसके लिए क्या अलग जन्म होगा? नहीं, यही जन्म होगा, इसी यही में ही करना है। यहाँ जितना हद तक हम तैयार होंगे, वही वहां जाकर ट्रांसफॉर्म होकर एग्जैक्टली वहीं से हमारा 1 2 3 4 शुरू होगा। हम यहाँ जितने प्योर, हम जितने सुखी, हम जितने शांत, हम जितने पवित्र, ना, यहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगेगा, यहीं पर, जैसे मैंने अभी शरीर छोड़ा, हमने शरीर छोड़ा, तो बाबा कहते उसके तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और माना कलयुग भी यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने शरीर छोड़ा, कलयुग का टाइम भी खत्म, सत्युग का टाइम शुरू। तो अब मैंने जहां पर छोड़ा है, जितनी शांति, जितना सुख, जितना प्रेम, जितनी आनंद, जितनी पवित्रता, जितनी शक्ति, जहां पर छोड़ा, वहीं से मेरा सत्युग शुरू होगा। अब वहीं से सत्युग कैसे शुरू होगा? हम चोला लेंगे सत्युग का, पर वो मे बी हम सत्युग के एंड में आए, मे बी वहां पर बहुत लोअर पोजीशन में हो, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द ओनली मोमेंट, दिस पर्टिकुलर, दिस, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ। मेरे पास जो समय है वो अभी और इसी पल है, ना इसके आगे है ना इसके पीछे है। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस पल में परम शांति, कैसी शांति? जहां मैं ड्रामा प्रति, हर किरदार प्रति, हर सीन प्रति, हर पास्ट प्रति, हर प्रेजेंट प्रति, हर फ्यूचर प्रति, हर एक पड़ाव प्रति, जितने भी मेरे, मैं खुद जिन रोल्स में दिन भर जाती हूँ, उसके प्रति मैं पूर्णतः संतुष्ट, शांत हूँ, संतुष्टि वाली शांति हूँ। तो वो संतुष्टता कैरी फॉरवर्ड होती है, वो शांति कैरी फॉरवर्ड होती है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं, यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो, वह ये भी भूल जाते हो, ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसन, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, जो रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे, तो सत्युग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। अगर अपने को संगम युगी समझे, तो सत्युगी झाड़ दिखाई दे और अथाह खुशी हो।
ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? हम्म हम्म सीक्वेंस ये है ना कि संगम युग पर अपने को रखना, यानी हाईएस्ट, संगम युग मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट, चाहे संकल्पों का हो चाहे दृष्टि का हो, वो टॉप पॉइंट पर है। तो सत्युगी झाड़ मीन्स जो अंदर, जो कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा करेक्शन, कभी रोल्स के प्रति भी आ जाता है, लेकिन अगर हम टॉप पॉइंट पे बैठे हैं जहाँ से धुआएं भी निकल रही हैं और टॉप मोस्ट पोजीशन से देख रहे हैं सबको, तब जाके सतयुग मीन्स ट्री, ये वहाँ पे कैसे है ना, सुख ही सुख भासता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो वाला खुद में वो स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस होता है। और साथ में ये तो होता ही होता है, साथ में सत्युग का झाड़ देखने में आए, यानी अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हमें आज वो, क्योंकि हमने दुख देखा हुआ है, हमने अशांति देखी हुई, सब एक्सपीरियंस है हमारे पास ना, दुख का, अशांति का, घृणा का, द्वेष का, नेगेटिविटी का, सारे तरह के नेगेटिव वर्जन्स का हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? म्यूट हो गया था। हाँ जी अभी आ रही तो जब, तो हमने सारा नेगेटिव पार्ट देखा हुआ है अपना, है ना। अब जब हमें सत्युग, मतलब जो हमें सत्य है, यानी परम शांति, परम सुख, परम प्रेम, परम ज्ञान, परम आनंद, परम शक्तियाँ, जब इनका एहसास शुरू होता है, तो हम क्या होते हैं, दुख से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने जाना कि दुख क्या होता है, इसीलिए हमें समझ आ रहा कि सुख क्या होता है। ठीक है, मतलब हमने जब नेगेटिव को पूरी तरह जाना, तभी हम पॉजिटिव को समझ पाए कि व्हाट इज पॉजिटिव। दुख ये होता है तो सुख ये होता है, ऐसा। तो जब ये दिखता है, समझ में आता है, तभी तो खुशी आती है। सतयुग में जो खुशी है वो पता ही नहीं है हमें कि हम खुश क्यों हैं, हम सुखी क्यों हैं, हम शांत क्यों हैं। बट अभी संगम युग पर ही समझ में आता है, देखने में आता है कि कैसे दिस वॉज दुख, और देखो इसको हमने सुख में कन्वर्ट कर लिया। प्लस जो सतयुग में हम जो अभी यहाँ से अभ्यास करते हैं कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट चल रहा है, तो अब तो हम उस एक्यूरेसी की बुद्धि में ही चलते हैं ना, वहाँ हमें हमेशा ड्रामा परफेक्ट लग रहा है। तो हमें ड्रामा परफेक्ट लग रहा है, तो वहाँ हमारे पास दुख की लहर भी नहीं आती। सो जो खुशी है ना, वो अभी का पार्ट है, अभी संगम युग का पार्ट। उस समय हम खुश हैं, पर वो एक कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है कि हम खुश हैं और हम खुश क्यों हैं। दुख क्योंकि पता ही नहीं है व्हाट इज दुख। तो इसीलिए बाबा कहता है ये युग डायमंड युग है। क्यों? क्योंकि इस समय हमें दोनों एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं, वहां सिर्फ एक एक्सपीरियंस रह जाता है। तो ये खुशी आती है कि वाओ, अब मैं 2500 वर्ष एक ही एक्सपीरियंस में जीने वाला हूँ, सिर्फ खुशी में, सिर्फ सुख में, सिर्फ शांति में, सिर्फ प्रेम में, सिर्फ आनंद में, और सिर्फ सिर्फ निर्भयता में। सोचो, एक सेकेंड भी भय का नहीं, एक सेकेंड भी वैर का नहीं, एक सेकेंड भी कंपटीशन और कंपैरिजन का नहीं, जबकि वहां भी पद हैं। कोई महाराजा है, फिर राजा है, फिर साहूकार है, फिर व्यापारी गण है, मंत्री भी हैं, राजाई पूरी फैमिली भी है, दास दासी भी हैं, शूद्र, सॉरी, शुद्ध, उसके नीचे उनके जो बाबा बोलते हैं ना, वो
दी नौकर, फिर नौकर के भी हाँ, 4 नौकर नौकर के भी नौकर, ऐसे करके बाबा बोलते हैं ना, लेयर्स हैं, बट वहां फिर भी दुख नहीं है, वहां कंपैरिजन ही नहीं है, मैं नौकर क्यों बना, मैं राजा क्यों नहीं बना। तो ये जब तुम्हें एक्सपीरियंस अभी, क्योंकि अभी जब मैं उतनी साइलेंस, उतनी नॉन कंपैरेटिव, नॉन कंपैरिजन में जीने लग पड़ती हो, तो जो मुझे खुशी अभी फील होती है वो खुशी रहती है परमानेंट आगे जा करके। तो खुशी का पार्ट तो सिर्फ अभी का है। भी ये बात हो गई ना कि वहां पे भी सब है, यहाँ पे भी सब है, पद वहां पे भी पद है, बट वहाँ ये जो तीसरी चीज है ना, कंपैरिजन और फिर उससे दुख लेना, वो नहीं है ना। भी नहीं है ना, दैट इज व्हाट। तो ये जो खुशी है वो तो अभी ही होगी ना, क्योंकि हम उससे ऊपर उठ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हम इससे ऊपर उठे। बाप जो समझाते हैं वे अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है, ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वह मिटाना है। ये देखो कैसे हम बन रहे हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी, कलयुग से सतयुग, संगम युग क्या रोल प्ले कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं, दिखा रहा है बाबा कैसे गंदी अवस्था थी कैसे मिट रही है। मनुष्य से देता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वे स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग क्या चीज़ है वे नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर है, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन भी है। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वे खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण है ये भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, वह तो है कुक की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। पर गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा वल्द शिव। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकता हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, कितना सहज है।
फिर भी माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती, बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी, उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए, वे बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उनका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम चैतन्य लाइट हाउस। कैसे, क्या फीलिंग है चैतन्य लाइट हाउस की? तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, इसकी क्या फीलिंग है आपके पास? हम्म? ओम शांति दीदी। दीदी ओम जैसे लाइट हाउस से हमेशा लाइट वाइट निकलती है, हमारी भी हर वाइब्रेशन से हमेशा दुआएं निकलती हैं, हर वक्त निकल रही हैं। ओके, दुआओं की लाइट, वाइब्रेशंस की लाइट। जब बाबा, हमें बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, जब बाबा लाइट बोलता है तो लाइट इज द वाइब्रेशन विच वी आर क्रिएटिंग, नॉट एनी एक्चुअल तत्वों वाली लाइट। सूरज जैसी लाइट, चंद्र जैसी लाइट, सितारे जैसी लाइट, उसका अभिप्राय समझना है कि उसका पावर देखो ना, कितने लाखों करोड़ों की दूरी पर ये है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो यहाँ तक पहुंच रही है ना। तो रोशनी मीन्स बाबा की रोशनी, आत्मा की रोशनी मीन्स बाबा की रोशनी, मीन्स उसका ऑरा, उसका वाइब्रेशन ना, उसकी ऊर्जा कहाँ तक पहुंच रही है। हम्म, तो हमें बाबा ने दुआओं का वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला चैतन्य लाइट हाउस बनाया। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से ही कार्य कराते हैं, इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं, बाप समझाते हैं। किसका अर्थ बाप समझाते हैं? हम्म? किसका अर्थ बाप समझाते हैं? किस पॉइंट के लिए बाबा भी बोल रहे हैं, अभी के अभी किस पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, किसका अर्थ बाप दादा समझाते हैं? नहीं, यही कि पिता शिव बाबा एंड गीता माता है, ऐसे करके बाबा ने कहा इसका भल गाते हैं तुम माता पिता, पर अर्थ बाबा समझाते हैं। हम ये सुनते आ रहे थे, गाते आ रहे थे,
पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उसका अर्थ अभी बाबा हमें समझाता है कि कैसे बाबा हमारा माता पिता है, कैसे ज्ञान हमारा माता पिता है ना। बाबा आकर गीता ज्ञान देते, तो बाबा गीता एक तरह से बाबा और गीता का कॉम्बिनेशन, मतलब बाबा और ज्ञान का कॉम्बिनेशन, जिससे हमारा जन्म और हमारी पालना हो रही है। तो उस तरह से जो ज्ञान है वो क्या हो गई, हमारी माता भी हो गई ना, पालना दे रही है वो। तो शिव बाबा जब ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं, है ना, जब शिव बाबा और शब्दों का कॉम्बिनेशन बनता है, ज्ञान का कॉम्बिनेशन बनता है, उससे हम बच्चों की पालना होती है। तो ये अर्थ बाबा अब आकर हमें समझाते हैं। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया, भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है, सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इनका होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करें, बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है मन मन। जैसे ही बाबा ने कहा ना कि कुछ भी ना समझ सके, तो चलो उनके लिए बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कि पहले जो अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि शायद चिंतन नहीं हो रहा है, बुद्धि नहीं समझ पा रही है, तो बाबा चलो बोल रहे कोई बात नहीं, अपने को आत्मा समझो। लेकिन आज ये समझ आया, मतलब आज ये वाली पॉइंट टच हुई कि फर्स्ट फाउंडेशन ही यही है कि खुद को आत्मा समझो, तभी तो चिंतन होगा उस और हिसाब से तभी बाबा डल बता बुद्धि जो है वो बुद्धि, रहे। वो थोड़ी शार्प बनेगी। या और पहले ही लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो यही कर लो, जैसे अक्सर ऐसा सुनते आए कहीं और भी। तो आज ये लगा कि तो मेन फाउंडेशन है, चलो ये स्टार्ट यहाँ से करो, तब सब चीजें चेंज होंगी। इसीलिए अब बाबा जब कोर्स कराता है तो बाबा ने थोड़ा सा तरीका बदला, बहुत ब्यूटीफुल तरीका किया बाबा ने, कि बाबा पहले दिन से ही बच्चों को चित्र दिखाने ही नहीं दे रहा, एक भी चित्र ओपन नहीं कर रहा बाबा। क्योंकि बाबा जैसे अंतिम समय चल रहा है ना, तो अब समय नहीं है कि फिर से उनको चित्र से विचित्र में लाना। तो बाबा का कोर्स स्टार्ट ही विचित्र से हो रहा है, खुद को आत्मा समझो। एक एक घंटे का अलार्म लगाकर खुद को आत्मा जानो। मैं आत्मा मुख से बोल रही, मैं आत्मा आंखों से देख रही, मैं आत्मा कानों से सुन रही। इसका अभ्यास बढ़ाओ, अलग करो शरीर को और आत्मा को। देखो आत्मा जान डाल रही है, देखो आत्मा जान डाल रही है, देखो आत्मा जान डाल रही है। इतना इसको बाबा अभ्यास करवा रहा है, एकदम सिंपल। अपने को आत्मा जानो, महसूस हो कि मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ और ये शरीर बिल्कुल अलग है, और सच में ये मेरे अनुसार ही चल रहा है। जो बाबा की मुरली में था कि पहले मन बुद्धि संस्कार और शरीर के अधिकारी तो बनो ना, इसके ऊपर तो आके बैठो, इसको तो अपने अनुसार चलाओ। यहाँ की गवर्नेंस, इसको अपने अनुसार जब चलाओगे तो ऑटोमेटिक विश्व अधिकारी बनोगे। स्व से सीधा विश्व बाबा ने क्रिएट किया, कैसे? उसका चिंतन करो, कैसे मैं सिर्फ अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने अनुसार श्रीमत अनुसार चला लूंगी, इसकी एक्यूरेट मालिक बनूंगी तो पूरे विश्व की मालिक बन जाऊंगी। ये इक्वेशन क्या है? सॉल्व इट। इस इक्वेशन को सबको सॉल्व करना। आपको मामा मंथन का पॉइंट दे रहा है आज। हम्म? कैसे, ये क्या बाबा समझा रहा है? हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? कि मैं आत्मा, जब मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियां और इससे जुड़े सारे किरदारों को जब एक्यूरेट श्रीमत में डाल दूंगी, सब एक मत चलने लग पड़ेंगे, तो मैं पूरे विश्व की अधिकारी बन जाऊंगी। ये बाबा बार बार कहते हैं।
स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। अब ये भी लाइन, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ये कोई एक एक लाइन थोड़ी है, ये एक एक महामंत्र है जिसको मंथन करेंगे तो उसकी वर्किंग समझ आएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। ओम जितना ये शांति दीदी। नहीं शांति, दीदी आप पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ जितना इसको समझेंगे, जितना इसके एक्सपीरियंस में आएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और वो खुशी फिर कैसी होगी? परमानेंट होगी, थोड़ी देर वाली खुशी नहीं होगी। बोलिए क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। जो बाहर की दुनिया है एक्चुअली में तो मेरी अंदर की दुनिया की परछाई है ना। जो मैं अंदर उस दुनिया को जैसे सजाऊंगी बाहर की दुनिया तो ऑटोमेटिकली वैसी होती जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। तो पहले अंदर की दुनिया में, अंदर की दुनिया ही बहुत बड़ी है। और बाहर की दुनिया वैसी होती जाएगी, पर अधिकारी हो जाना, पूरे पांचों तत्व मेरे अनुसार चल पड़े, है ना, सारा समय अनुसार चलने लग पड़ा। समय, बाबा कहता है समय तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम समय के गुलाम नहीं। और ये होना है, ये प्रारब्ध है। दीदी इसका दीदी एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए दीदी, समय थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। ओम शांति दीदी। मैं इसका अनुभव बताऊं अपना। हम्म, हाँ, ओम शांति हम्म, बोले दीदी। बोले। एक बार जैसे शिवानी बहन ने कहा था जब हम समय की वैल्यू करते हैं तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो समय हमारे लिए रुक जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में मतलब बहुत दो शब्दों में बता रही हूँ। मैं यूएस गई और जब वापसी में मेरी फ्लाइट थी, मैं को जब वहाँ एयरपोर्ट पहुंची तो मेरे को पता चला मैं गलत एयरपोर्ट पे हूँ और जहाँ मुझे पहुंचना है वो 1.5 घंटा दूर है। और जब वहाँ भाग भाग के पहुंचे और फिर जब सामान का चेकआउट हो रहा था तो मेरा बैग भी मतलब वहाँ पे उसके हिसाब से गलत था। जो उनकी वो बना हुआ था बॉक्स उसके में बैग नहीं, सामने फ्लाइट थी। मतलब सब करते करते इन शॉर्ट मतलब ऐसे लग रहा था फ्लाइट मेरे लिए रुकी हुई है और मैं अंदर घुसी और फ्लाइट का दरवाजा बंद हुआ। इट वॉज जस्ट बिकॉज मैं हमेशा से आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि समय वेस्ट ना हो, जहाँ पहुँचना है बिल्कुल समय पे पहुँचो। मतलब ये सब रूटीन में है अपने। तो रियलाइज हुआ कि जब हमने समय को वैल्यू दी तो वो समय सचमुच रुक गया। मतलब वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब गुड है, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट कि जब हम समय की वैल्यू करते हैं तो समय भी हमारी वैल्यू करता है। दैट इज अ रियल वेरी गुड पॉइंट। और समय के हम से वो इस अनुसार होता कि जैसे बाबा हम शिवानी दी ने शिवानी दी ने भी अपना ना, मैंने समझ नहीं आता आपको हमारी आवाज आती है, और जब आप बोलते हो तो हम लोग को आवाज नहीं आती आपकी। हाउ इट हैपेंस, आई डोंट नो। हमारी इधर नहीं, हमारे नेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, नेट चला जाता है बीच बीच में, सॉरी। फिर हमें कैसे, हमारी कैसे सुनाई देती है पूरी मुरली? सुनाई पड़ रही, लेकिन क्या है जब नेट जाएगा तो मेरा भी, मैं गायब हो जाऊंगी, आउट ऑफ लॉग आउट हो जाती हूँ अपने आप ही। पर इस वक्त मुझे आपकी हमारे हाँ, रूम का आपको हमारी पूरी आवाज आ रही है पर हमें आपकी नहीं आ रही है। आपकी कटी कटी आवाज आती, इतना पता चल रहा है कि आप कुछ कह रहे हो, बट आप क्या हाँ कह रहे sorry। हो वो कटा कटा आता है। आवाज आ रही है? वही कटी कटी आती है। आवाज आप लिख दो, आप पोस्ट कर दो, मैं पढ़ दूँ। नहीं, ठीक है, थैंक तो बाबा कहता कि जो समय है उसके तुम अधिकारी, एक बार बाबा के महावाक्यों में ही था। अव्यक्त मुरली बाबा की बहुत पहले की मुझे याद आ रही है।
तो उसमें बाबा ने कहा था कि समय के तुम मालिक बनते हो और उसका प्रोसेस अभी होता है संगम युग पर ऐसे होता है। उसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे अभी बाबा हमें बहुत सारी चीज़ें धारणाओं में डालता है, हमें अभी उसकी नॉलेज नहीं होती कि बाबा ये धारणाएं क्यों, जैसे हम लोग का भोजन की धारणाएं हैं, अपने हाथ से बनाने की, बाबा की याद में बनाने की, उसमें बहुत सारी दुआ भर के, गुड वाइब्रेशंस भर के बनाने की, देन बहुत लाइट डाइट पर धीरे धीरे बाबा लेकर आता है। फिर बाबा हमें वाचा की अ, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, इस तरह की धारणा कराता है। फिर बाबा पवित्रता की धारणा कराता है। सो मेनी थिंग्स बाबा आस्क, बाबा हम लोग से करा देता है। मतलब जैसे ही आपने संपूर्ण ब्राह्मण होने का अपने अंदर में निश्चय किया, तो फिर बाबा की धारणाएं भी, जैसे अमृत वेला उठना, 9-9:30 तक सो जाना, एंड ये जो छोटी छोटी मैं बातें आपको बता रही हूँ कि बाबा ने कहा तुम इनको जब फॉलो करते हो तो तुम्हारे जो समय आने वाला समय बहुत भारी वाला समय, बहुत तरह की बीमारियाँ, बहुत तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, देन डिप्रेशन, देन बहुत सारी बॉडी के डिजीजेस लाइक शुगर, बीपी एंड ऑल, व्हाटएवर। देन इसके अलावा अ, जैसे पवित्रता की धारणा बाबा करा रहा, तो ये सब आने वाले समय पर दे आर गोइंग टू बी इन अ वेरी वेरी वर्स कंडीशन, जिसकी झलक, उसको तो बाबा झलक बोलता है, जिसकी झलक बाबा ने कोरोना में दिखाई। अब चूंकि हमें थोड़ा सेग्रीगेटेड रहने की आदत थी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने का शौक नहीं, खाने पीने का शौक नहीं, टाइमली सोने उठने का हमारा सिस्टम बना हुआ है, अपने हाथ से बना के खाने का हमारा सिस्टम बना हुआ है। देन अच्छे ना शुभ विचारों में रहने का, मुरली करा, योग करा, भटियां करी, ये सब करने का हम लोगों का नेचर बना हुआ था। तो जब वो समय आया, कोरोना टाइम जो 2 साल का 2.5 साल का रहा, उसमें एक्चुअली जो धारणाओं वाले बच्चे रहे वो तो उसको बहुत खुशी खुशी निकाल गए। मतलब वो समय आया पर वो अपना प्रभाव हम पर नहीं डाल पाया, औरों पे डाला। बहुत लोगों को सिर्फ इस बात का डिप्रेशन हो गया, हम बाहर खा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें रोज बाहर खाने की आदत थी। बहुत लोगों को इस बात का डिप्रेशन हो गया या परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा झगड़े घर में होने लगे कि अब अपने हाथ से बनाना है, देर इज नो हेल्प। बट हमें ऑलरेडी आदत थी हाथ से बना के खाने की, तो हमें वो भी खिलानी। बहुत लोगों को घर में बंद होकर नेगेटिव, इतना नेगेटिव विचार, इतनी एंजाइटी, इतना अंदर से प्रॉब्लम ना उन लोग को हो रही थी। पर हम लोग को ऑलरेडी पॉजिटिव में रहने का एंड हर चीज़ में कल्याण ढूंढ लेने का हम लोग का स्वभाव बना हुआ था। तो हमें ना वो एंजाइटी हुई, ना वो डिप्रेशन हुआ। उल्टा हमारा तो वो समय कमाई का बन गया। 24/7 क्लासेस चल रही थी, 24/7 7 days कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे थे, 24/7 we were busy with one or the other kind of सेवा on on net obviously। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा यूज, अपनी धारणाओं का अच्छे से अच्छे, मतलब हमारा वो समय गया वाह 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 करता हुआ, दुनिया का वो समय गया हाय 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 करता हुआ। तो दिस इज कैसे हमने समय पर जीत पाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समय के अधिकारी, समय नहीं हमें बताएगा कि अब तुम खाना बंद कर दो, समय नहीं बता रहा कि सुनो अब तुम सोचना बंद कर दो, हम उससे पहले ही तैयार। तो इट इज नॉट इफेक्टिंग अस। तो समय के मालिक बने ना, क्या बोलूं। हम्म हम्म बने आप समय के मालिक। हम्म। समय से पहले रेडी होना, इससे आप ये कह रहे हैं ना समय के मालिक, क्योंकि समय तो वो करवाएगा। इसको सूक्ष्म लेवल पे थोड़ा सा क्लियर मंथन कर सकते हैं, अभी अपन देख सकते हैं इसको।
क्लियर है अभी सभी को? बहुत सुंदर चिंतन हुआ सोनिया जी, बहुत अच्छा। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तो पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए, ये भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे ही। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े। फिर हम सो देवता बनते हैं, तो ये याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तो मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे, ये नोट कर लीजिए। जितना हम बाबा के महावाक्यों के कनेक्शन में रहेंगे उतने ही हम पावन बनेंगे। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। ये जैसे ये मंथन है, कल बाबा ने कहा कुछ कहा आपने, मेरा मिस हुआ, कुछ बोला? जी दीदी, जैसे कल बाबा ना पॉइंट आउट कर रहे थे साइलेंस का बल, ज्ञान का बल, योग का बल। तो बेसिकली जैसे कि ज्ञान का बल ही योग का बल है, जिसमें अपने का मंथन। तो साइलेंस ये हुआ ना दी कि जो बाहर ड्रामा है उससे उपराम होते जाना, वहां साइलेंस है, पर यहाँ मंथन है। तो वो मन साइलेंस का बल हुआ ना। तनिषा में मंथन से ही तो साइलेंस हो रहा है ना। हाँ। जब मैं मंथन किस बात का कर रहे हैं हम? मंथन हम इसी बात का करें ना, अगर हम पूरा निचोड़ निकालें कि ड्रामा कितना एक्यूरेट है ना। ये जैसे जैसे अंदर स्थापित होता जाता है, अपने पूरे पास्ट पूरे फ्यूचर, सारे डर, सारी नेगेटिविटी, सारे विकार, जितना कुछ भी है, जब उसको बाबा के महावाक्यों के मंथन से जब हम उसको शांत करते जाते हैं, तो हम शांत होते हैं ना। हम्म। नहीं तो वो तो फिर परमानेंट शांति थोड़ी हुई, जब हमने अच्छा अभी तो सब कुछ बुद्धि से हटा दो थोड़ी देर के लिए शांति, दैट इज तो क्षणभंगुर। हम्म। शांति का अर्थ है मैं कर्म करते पूरी तरह शांत हूँ, मेरा कोई कर्म करने के वक्त क्या क्यों कैसे कब कहाँ ऐसे वाले प्रश्न नहीं उत्पन्न हो रहे। मैं प्रश्नों की भीड़ से बिल्कुल धीरे 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 आंसर्स के फुल स्टॉप में जा रही हूँ। तो एक हुआ, मैंने भक्ति वाली शांति करी कि मैं 2 घंटे बैठ गई और बहुत शांति का अभ्यास कर लिया, या मैंने 10 दिन मौन रख लिया और मैं एकदम चुप रह गई। और दूसरा जो बाबा हमें शांति से कहा था वो कि तुम्हें एक प्रश्न है ही नहीं मन में, क्योंकि सबका उत्तर मिल चुका है कि ड्रामा कितना एक्यूरेट है और वो मेरा दुश्मन नहीं है।
शरीर क्षणभंगुर है, शरीर ने छूटना ही है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, स्थूल कुछ भी अजर अमर अविनाशी नहीं है, वो तो मूव कर रहा है क्योंकि वो ड्रामा का पार्ट है। एक एक चीज जो नीचे है साकार वतन में, वो तो ड्रामा का पार्ट है, मतलब ड्रामा का अंग है ना। और ड्रामा मूव कर रहा है तो हर चीज मूव कर रही है। तो ये कुछ भी अजर अमर अविनाशी नहीं है। सिर्फ मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। और ड्रामा चलता ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। ये अजर अमर अविनाशी बात है। ये जितनी अंदर बैठती है, ये इमॉर्टल पॉइंट, व्हाट इज मॉर्टल एंड व्हाट इज इमॉर्टल, क्या मर सकता है और क्या नहीं मर सकता, ये जितना मथने के बाद होता है क्या है, मंथन मतलब क्या, मक्खन खाओ तो ये मक्खन बनता ना। हर पॉइंट को मत मत के ये मक्खन तैयार होता कि नीचे ड्रामा अपनी पेस से, अपनी एक्यूरेसी से, अपने परफेक्शन से चल रहा है। उसको जान देने वाली मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा पिता अजर अमर अविनाशी है। इसके एक्सपीरियंस में टिकना इस योग बल, और इस योग बल से मैं अपने हर किरदार के प्रति, हर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के प्रति, आदि मध्य अंत के प्रति, ड्रामा के प्रति मैं क्या होती जा रही हूँ, साइलेंट होती जा रही हूँ। साइलेंट होती जा रही हूँ मतलब अब मुझे उसमें कहीं डुअलिटी नहीं है, कहीं क्वेश्चन नहीं है वहां पे मेरे पास। किसी सीन के प्रति आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन और पेन और गिल्ट, any negative point. I don't have pain, guilt, right, wrong, पाप पुण्य, सही गलत, ये सब मेरे लिए क्या होते जा रहे हैं, डाइल्यूट होते जा रहे हैं। दिस इज रियल साइलेंस। कर्मातीत, कर्म से हम एकदम अतीत, बहुत अलग हो गए। आई विटनेस ईच एंड एवरी कर्मा। आंख देख रही है, मैं उसको विटनेस कर पाती हूँ अलग होकर। सिर्फ ये जान नहीं रही हूँ, हाँ आंख जो देख रही है ना मेरे होने से देख रही है, मैं बिल्कुल दोनों को अलग देख पा रही हूँ। इसका सुंदर अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोले दीदी, जैसे इस तली मैं आत्मा और ये ये भी आवाज बहुत कटी कटी आ रही है, क्यों दीपात्मा? नहीं आ रही बिल्कुल लाइट भी। चली गई है दीदी शायद। लाइट लाइट कहीं पे माइक ऑन भी दिख नहीं रहा है इनका। हाँ वही, एकदम नहीं पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं, तो सारा दिन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। ये नहीं समझना है कि ये मुसलमान है, मैं फलाना हूँ, नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते तो हो, ये प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई भाई को समझाते। हम आपको बाप से वर्षा, हम आपको बाप से वर्षा मिल रहा है। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझ, भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो,
वह है शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति, दुख आदि। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जब जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है, बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। ना घाटा और जमा तो होता है ना, घाटा और जमा तो होता है ना। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है, यानी घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हार घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वे तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं है। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सदगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। ये सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए ही ये गीता है। नर से नारायण बनने के लिए ही यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनाने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। तीसरा नेत्र अर्थात समझ और समझ तीसरा नेत्र अर्थात ये एक्सपीरियंस, जो समझा है उसको एक्सपीरियंस। समझ और एक्सपीरियंस। जैसे कल बाबा ने इतनी अच्छी लाइन बोली थी, तुम गीत सुनते हो, तुम भी गीत सुनते हो, पर तुम अब गीत का अर्थ निकालते हो, है ना। तो ये जो अर्थ निकालना, उसको उस अर्थ को एक्सपीरियंस करना, ये है तीसरा नेत्र। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वे भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वे लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। अब यहाँ सर्विस का अर्थ क्या हुआ? दो बातें कर दी ना बाबा ने, याद कितना किया और सर्विस कितनी की। यानी हम्म
याद कितना किया और सर्विस कितनी की? सर्विस मीन्स प्रैक्टिकल उसको कितना यूज किया। प्रैक्टिकल कितना उसको यूज करा, कितना उसके हम एम्बॉडीमेंट बने, कितना हमारी सारी कर्मेंद्रियों में, हमारे कर्मों में उसका कितना प्रभाव आ गया। जो याद कर रही थी, माना मैं याद कर रही, मैं सुख स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप। अब मेरी दृष्टि में कितना सुख देखने का प्रैक्टिस पक्का हो गया। मेरे बोल में कितना सुखी शब्दों का प्रयोग प्रैक्टिकल में शुरू हो गया। कितना तो बीइंग परिवर्तन। सर्विस मतलब एक्सपीरियंस हो गया ना। सर्विस मतलब कितना एम्बॉडीमेंट बने, एक्सपीरियंस करके, याद से हमारा एक्सपीरियंस होता है, और सर्विस हो गई, कितना उसका एम्बॉडीमेंट हो गए, सर्व करने लगी ना हमारी वो याद। हमने याद किया सुख स्वरूप, मतलब हम प्रत्यक्ष दिखने लग गया हमने से। यस, हमारे कर्मों में आ गया वो। इस सर्विस सर्व करने लगे ना उससे। सर्विस मीन सर्व करना। तो अब आंखें वो सुख ने सर्व करना शुरू कर दिया। आंखें सर्व कर रही है, कान सर्व कर रहे हैं, मुख सर्व कर रहे हैं, तो सुख कर देने लगे ना हम। तो सर्विस कितनी की और कितना याद किया, मीन्स हाउ मच आई हैव बिकम द एम्बॉडी, मतलब एक्सपीरियंस करते 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 अब वो मेरा स्वभाव हो गया, है ना, हमारा स्वभाव हो गया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो कोई भी पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। देखा, अपने को आत्मा जितना समझेंगे उससे हम पुण्य आत्मा बनेंगे। और भी क्लैरिटी दे दी बाबा ने। अपने को जितना जितना मैं आत्मा मानूंगी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निरामय, निराधार, निरसंकल्प, और गुणों की खान, शक्तियों की खान, दिव्यता की खान, बाप समान, ये जितना जितना अपने को एक्सपीरियंस करते जाते तो क्या इकट्ठा होता जाता, और वही सर्व करने लग पड़ते। मेरी सारी कर्मेंद्रियां, मेरे सारे किरदार वही सर्व भी करने लग पड़े, तो क्या बन गए, पुण्य आत्मा। ये मेहनत करनी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की माता पिता रूहानी बाप दादा माता का बाप याद दादा प्यार का प्यार और हाँ हाँ हाँ, ऐसा करो, नमस्ते। पहले 5 बाल्टी में और बढ़ेंगे हम सभी का या इससे बाबा शुक्रिया मैम। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे हैं। नाम रूप दे सब भूल जाए। अपना नाम, अपना रूप, अपना देह, सामने वाले का नाम, रूप, देह सब भूल जाए। सिर्फ एनर्जीज महसूस हो, मुझे उनकी, उन्हें मेरी। और कौन सी एनर्जी, कि मैं आत्मा कितनी सतो प्रधान हूँ, और वो आत्मा भी कितनी सतो प्रधान है, और हम दोनों का पिता, हम दोनों के साथ अभी बैठा, वो भी कितना सतो प्रधान है। और सिर्फ ये संगम युग है वो समय जब हम लोग का फैमिली गेट टुगेदर होता है। हम सारी आत्माएं अपने पिता, परमपिता परमात्मा के साथ इस सृष्टि पर रोल प्ले करते हैं। ये वाला पार्ट सिर्फ अभी इसी पल है। सत्युग संगम खत्म, ये पार्ट खत्म। तो राइट नाउ इट इज अ फैमिली टाइम, रेस्ट टाइम।
पहले के टाइम पे होता था कि एक घर होता था गाँव में या किसी भी जगह पर जहाँ पर हम लोग का जन्म होता था, वो घर बहुत बड़ा होता था। तो बच्चे सारे जो भी बाहर-वाहर जॉब-वॉब करते थे, तो एक कोई छुट्टी फिक्स करी जाती थी, चाहे समर्स वेकेशन, चाहे विंटर वेकेशन, जिसमें एवरीबॉडी हैज़ टू कम, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो अलग-अलग अ, अलग-अलग टाइप के जॉब में हो, लेकिन वो 10 दिन हर एक को आना है घर, अपने बीवी बच्चों सहित। एंड दैट टाइम यूज्ड टू कॉल फैमिली वेकेशन टाइम। तो बुआ, चाचे सब इकट्ठे हो जाते थे एक ही घर में, सारे कजिन्स एंड ऑल। तो दैट टाइम कोई अपने रोल में नहीं, आईएएस होगा तो वो अपने घर का होगा, इंजीनियर होगा तो वो अपने घर का होगा। वहाँ आकर ना वो आईएएस है, ना वो इंजीनियर है, ना वो डॉक्टर है, ना वो पियून है, ना वो बिजनेसमैन है, वो कुछ भी नहीं। वो क्या है? वो माँ-बाप की संतान है इस पर। ना नाम है, ना रूप है, ना देश है, ना काल है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है। सब क्या है? उस एक घर के सदस्य हैं और उस वक़्त सब सिर्फ़ मम्मी-पापा के बच्चे हैं। एंड वो मम्मी-पापा सर्वोपरि होते थे, जो दादा-दादी होते थे, वो सर्वोपरि। वो जो कह रहे हैं, वो जो कह दिया खाना बनेगा, वो जो कह दिया वही करना है। सबको छत पे सोना है, तो सबको छत पे सोना है। ये वो समय है हमारा। नाम, रूप, देश, काल सब भूल कर स्वयं हमारा पिता आया है धरा पर, तो हम सबको आत्मा मानकर एक वेकेशन में रहना है, रेस्ट में। रेस्ट टू ऑल द क्वालिटी। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, ये पापी है, ये कपटी है, ये तो बहुत ज़्यादा खेल खेलता है, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा, ये सारा भूल कर बस वो भी मेरे बाबा का इनोसेंट चाइल्ड है, मैं भी बाबा का इनोसेंट चाइल्ड हूँ। हम सब अभी बच्चे बाप के पास बैठे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन मत से चल रहा है, बट अभी तो बाप आया हुआ है ना, सबको चला रहा है, सबको राइट टाइम करने के लिए आया हुआ है। वो कर लेगा, मुझे अब किसी को राइट टाइम नहीं करना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों को नाम दिया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्यार्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अखंड दानी परोपकारी निरंतर दुआ, सबको आत्मा दे, सबको परमात्मा का बच्चा दे। केस और किसे समाप्त हो जाएंगे, केस और किससे समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो, अगाध पर नीचे नीचे क्या है? नीचे बिंदी लगा दो, स्मृति में बिंदी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो। कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सैल्वेशन लेना नहीं है, सैल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। जब मैं किसी को माफ करके मुक्त करती हूँ तो सिर्फ मेरी मुक्ति नहीं होती, उसकी भी मुक्ति हो जाती है।
आई फॉरगिव, जैसे खुद को जब फॉरगिव कर रहे सपोजिंगली, तो हमने किसको किसको मुक्ति दे दी? गिल्ट को मुक्ति दे दी, उस सीन को मुक्ति दे दी, खुद को मुक्ति दे दी ना। तो अब लेना नहीं है, दे देना है, सबको मुक्ति देनी है। गिल्ट को, भय को, घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, कंपैरिजन को, कंपटीशन को, काम, इच्छा, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, सबको मुक्त करना, लिबरेट करना है। वो थोड़ी हमें लिबरेट करेंगे, हम उन्हें लिबरेट करेंगे। और जब हम इन्हें लिबरेट करते तो उनसे जुड़ी हुई आत्मा भी लिबरेट होती है। हमें किसी से मोह है, हम मोह को लिबरेट करते हैं, ज्ञान से लिबरेट करते हैं, बाबा के महावाक्य उसमें डाल डालकर उसको वहां से मुक्त करते हैं, अपने मोह को। तो जब वो मोह मुक्त होता है तो उस मोह में बंधी हुई वो आत्मा भी तो मुक्त हो जाती है। एक मुक्ति में कितनों की मुक्ति समाई होती है। हम किसी से नाराज हैं, अपने से ही चलो नाराज है, तो जिस पल मैं अपने आप को उस नाराजगी से मुक्त करती हूँ ज्ञान के पॉइंट्स डालकर, तो कितना लिबरेशन होता है, कहाँ कहाँ लिबरेशन होता है, सोचिएगा खुद ही बैठ के। ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।